हाय, कैसे हैं आप लोग? क्या कर रहे हैं इस लॉकडाउन में? जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि संपूर्ण विश्व में अभी कोरोना वायरस की महामारी से बहुत बड़ी समस्याएं आ गई है, लेकिन हम लोगों को घबराना नहीं है, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि शुरू में कि हम लोग 14 तारीख के बाद फ्री हो जाएंगे फिर लॉकडाउन फर्स्ट को लेके। फिर इसी वजह से हमको लगा कि नहीं, सो फर्स्ट लॉकडाउन जो हम लोग का 21 डेज का था उस सिलेबस को रिकवर कर लेंगे। लेकिन अचानक जैसा कि नोटिस आ गया फिर से हमारे प्रधानमंत्री और भारत सरकार के निर्णय के अनुसार जो कि 3 तारीख तक ये लॉकडाउन रहेगा। लेकिन ऐसा लग रहा है कि नहीं, अगर लॉकडाउन हट भी जाता है तो शिक्षण संस्थाएं जो भी हम लोगों का है वो अभी बाधित रहेगी। और समय जो हम लोगों को समय सीमा जो मिला था जिसमें सिलेबस को कंप्लीट करना था, उसमें कहीं ना कहीं इस लंबे समय के बंद के बाद सिलेबस को रिकवर करना मुश्किल होगा। लेकिन फिर भी हम लोग प्रयास करेंगे कि शिक्षण संस्थान हमारा जो एडवांस बायोलॉजी भागलपुर में है, जहाँ आप लोग पढ़ाई करते हैं, तो हम लोग टाइम बढ़ाकर कंप्लीट करेंगे। लेकिन फिर भी अगर इस छुट्टी हम लोग घर बैठे हैं तो कुछ ना कुछ हम लोग स्टडी करें। यह मेरा पहला वीडियो है। आज मैंने डिसीजन लिया है कि नहीं, आप लोगों को टॉपिक वाइज मैं यहाँ से वीडियो बना कर भेजूँगा। लेकिन क्योंकि मैं लॉकडाउन में से कुछ पहले गाँव आ गया और अचानक पता चला कि लॉकडाउन रहेगा, तो हम लोग दोबारा वापस भागलपुर अभी तक हम नहीं पहुँच पाए हैं। इसकी वजह से क्लासरूम में जाकर वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं है, अभी संभव नहीं। इसलिए मैं कॉपी पर ही नोट्स बनाकर और एक पीडीएफ के माध्यम से आपको यूट्यूब का जो नया चैनल मैंने बनाया एडवांस बायोलॉजी बाय कुंज सर, जिसका लिंक मैं आपको भेजूँगा। और अगर उसमें कुछ त्रुटि रहेगी तो आप व्हाट्सएप पे क्वेश्चन करेंगे, मैं आपको कॉल करके या फिर पुनः उससे वीडियो बना के आपको मैं समझाने का प्रयास करूँगा। पहले हम लोग सिलेबस पे परिचर्चाएँ कर लेते हैं, एक बार रिविज़न कर लेते हैं, क्योंकि लंबे समय हो गया। याद होगा हम लोग पहला चैप्टर स्टार्ट किए थे रिप्रोडक्शन यानी जनन, और हिंदी मीडियम वाले और इंग्लिश मीडियम वाले दोनों बैच में जनन ही चैप्टर चल रहा था। थोड़ा सा सभी बैच में आगे पीछे कुछ टॉपिक हम लोग का था। यहाँ तक आप लोग को याद होगा, याद कीजिए, मैं याद दिलाता हूँ कि चैप्टर यूनिट जो 6 नंबर यूनिट है हमारा 12th का, उस यूनिट नंबर 6 रिप्रोडक्शन था। उस रिप्रोडक्शन में मैंने पहला चैप्टर ख़त्म कर चुका था, दूसरा भी ख़त्म हो गया था, बस कुछ टॉपिक बचा था। पहला चैप्टर हमारा याद कीजिए कि आप लोग को याद होगा रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म था, जीवों में प्रजनन किस प्रकार से होता है। हम लोग बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस किए थे रिप्रोडक्शन क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, उसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और लैंगिक जनन के विभिन्न प्रकार पर डिस्कशन किए थे। और उसके अलावा फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, लैंगिक जनन में हम लोग बहुत सारी बातों का अध्ययन किए थे। उसके बाद हमारा चैप्टर 2 था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावर, मतलब पौधों में यानी पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन की प्रक्रिया हम लोग पढ़े थे। उसमें उसमें आप लोग को याद होगा रिप्रोडक्शन में कि हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। उसमें प्लांट का हर पार्ट, मेल पार्ट कंप्लीट पढ़े थे, फीमेल भी पार्ट हो गया था। मेल फीमेल पार्ट के लास्ट हम लोग जो पढ़े थे फीमेल गेमेटोफाइट के बाद हम लोग सारा स्ट्रक्चर वगैरह सारा स्टडी कर चुके थे। अब 1-2 क्लास हम लोग का बचा हो, तो पहले हम लोग उसको कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ना है डिस्कशन करके हम लोग स्टार्ट करेंगे अगले यूनिट को। तो इसमें से रिप्रोडक्शन का जो हमारा चैप्टर है, उसमें से आज का टॉपिक जो हमारा होगा वो है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन यानी कि देखिए, हम जो वीडियो बनाए आपके लिए अभी, तो उसमें लिखा हुआ है आपका, आप लोग गौर से देखिए इस चीज़ को। चलिए देखिए, चैप्टर जो हमारा है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। यानी लैंगिक जनन की जब भी परिचर्चाएं होगी, हम लोग आपको बता दिए थे लैंगिक जनन में कि 2 अपोजिट सेक्स सेल का कॉम्बिनेशन नेसेसरी है। सेक्स सेल को हम जर्मिनल सेल भी कहते थे, याद होगा आप लोगों को। तो सेक्स सेल 2 अपोजिट, यानी अगर एक मेल है तो फीमेल है, तभी हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाएगा। और हमारा चैप्टर का नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और मैंने आपको बताया था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल पार्ट के अंतर्गत हमारा क्या आता था, थोड़ा सा याद कर लीजिए आप लोग, क्योंकि बहुत दिन के बाद क्लास हम दिए हुए हैं। थोड़ा सा जानकारी आप ले लीजिए कि ये हमारा, थोड़ा सा आप लोग प्रेशर डालिए माइंड पे, ये हमारा था मेल पार्ट। मेल पार्ट को क्या कहते थे, याद किसी को है तो ध्यान दीजिए, एंडोसियम कह सकते थे, या फिर उसको हम लोग कह सकते थे पुमंग। और अगर आपको याद नहीं होता है तो आप इतना याद रखिए कि ये आपका फिलामेंट है,
और ये आपका एंथर, ये वाला बीच वाला पोर्शन आपका एंथर है। एंथर और फिलामेंट 2 पार्ट्स हमारा है, और ये पूरे पार्ट को हम कह देंगे, फिलहाल समझने के लिए क्या कह देंगे, बोलिए, मेल पार्ट कहेंगे। और याद होगा कि ये जो फ्लावर हम एग्जाम्पल में लिए हैं, ये कैसा फ्लावर है, यूनिसेक्सुअल है या बाइसेक्सुअल है, तो थोड़ा सा याद कीजिए, तुरंत याद आपको आ जाएगा। चूँकि एक ही फ्लावर आप देखिए, इसी फ्लावर पे बीच वाला जो है हमारा फीमेल सेक्स ऑर्गन है, और ये हमारा मेल सेक्स ऑर्गन है। और अगर हमारा मेल यानी मेल और फीमेल दोनों अगर एक ही प्लांट के एक ही पुष्प हो तो उसे बाइसेक्सुअल फ्लावर कह सकते हैं, या नहीं द्विलिंगी पुष्प कहिए या फिर उभयलिंगी पुष्प आप कहिए, दोनों सही है। अगर कहीं ऐसा होता कि एक फ्लावर पे अलग से कोई फ्लावर है, मान लीजिए ये फ्लावर है, इसमें सिर्फ मेल है, ये सिर्फ फीमेल सेक्स ऑर्गन है, तो ये दोनों, ये भी यूनिसेक्सुअल फ्लावर और ये भी यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, बट एक ही प्लांट पे दोनों का पाया जाना हमारा बाइसेक्सुअल फ्लावर है। तो मैंने एक एग्जांपल को समझाने के लिए अभी यहाँ पर ये बाइसेक्सुअल फ्लावर ले लिया, अब क्या चीज़ का फ्लावर है, तो इसकी स्टडी हम लोग अभी अगले टॉपिक पे हम लोग करेंगे कि कौन सा फ्लावर है। फिलहाल फ्लावर के पार्ट्स पे भी हम लोग को नहीं जाना, चूँकि इंट्रोडक्शन में सारे पार्ट्स को हमने डिस्कशन किए थे। फिलहाल जो हमको यहाँ जानकारी लेना है वो हमारा है पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन का सबसे सिंपल डेफिनेशन जो आपको हम बताएंगे, एक लाइन में याद होगा आपको, कि पॉलिन ग्रेन का ट्रांसफॉर्मेशन यानी जाना, पहुँचना कहिए, मेल के एंथर यानी पराग कोश, आप देखिए यहाँ लिखा है नर के पराग कोश, और आपको याद होगा कि नर के जो ये पराग कोश है, पराग कोश जो ये पराग कोश है, आप इसको ठीक से देखिए कि नर के पराग कोश यानी एंथर के परागकण यानी पोलन ग्रेन। अच्छा, पोलन ग्रेन क्या है, इसको हम लोग माइक्रोस्पोर भी कहते थे। अब पोलन ग्रेन को और क्या कह सकते थे, उसमें मेल गैमेट बनता था, यानी मेल गैमेट कहिए या परागकण कहिए, एंथर से वो निकल कर कहाँ जाएगा वो, तो सिंपल सी बात है, मादा पुष्प यानी फीमेल फ्लावर के वर्तिकाग्र यानी स्टिग्मा तक अगर पहुँच रहा है तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, परागन यानी पॉलिनेशन कहते हैं। तो पॉलिनेशन क्यों जरूरी है, वाई नेसेसरी पॉलिनेशन, क्यों पॉलिनेशन क्या आवश्यक है भाई, तो जब तक पॉलिनेशन होगा नहीं तो मेल फीमेल का कॉम्बिनेशन होगा नहीं, और कॉम्बिनेशन नहीं होगा तो क्या होगा प्रॉब्लम, कि फर्टिलाइजेशन हुआ नहीं तो फिर फ्रूट फॉर्मेशन होगा नहीं, फ्रूट नहीं बनाएगा तो क्या नहीं होगा, एम्ब्रायो नहीं बनेगा, सीड नहीं बनेगा, और आगे का कोई प्रोसेस नहीं हो सकता है। यानी कि कह सकते हैं हम लोग, अगर पॉलिनेशन नहीं होता है तो फ्लावर जो होता है वो फ्लावर क्या हो जाएगा हमारा, वो डिस्ट्रॉय होगा, यानी सूख के नष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर पॉलिनेशन होता है तो फीमेल फ्लावर से फ्रूट फॉर्मेशन हो जाता है, सीड फॉर्मेशन होता है, और मेल फ्लावर जो है वो पॉलिनेशन के बाद नष्ट हो जाता है। ये सारी प्रक्रियाओं का डिस्कशन पहले भी किए थे और आगे भी करेंगे। अभी फिलहाल हम लोग क्या जानेंगे, पॉलिनेशन किसे कहते हैं। तो पॉलिनेशन किसे कहते हैं के बाद हमारा अगला टॉपिक फिर आता है हमारे पास है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनेशन का ही है, यानी परागन का वर्गीकरण, या फिर कभी आप इसको टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन यानी कि काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन, यानी कितना भेद होता है पॉलिनेशन का, कितना प्रकार जो कही है, दोनों ठीक है। तो इसमें से सबसे पहली बात है कि पॉलिनेशन का जो 2 प्रकार हमारा है वो है सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। अब सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन क्या है, इस टॉपिक का डिस्कशन कल से आप लोग श्योर शॉर्ट रहिए। आज बहुत स्टूडेंट का कमेंट आया था, व्हाट्सएप पे मैसेज आया था, सर आप बोले थे वीडियो भेजें, अभी तक भेजे नहीं है, तो बहुत अच्छा लगा कि नहीं लगा कि नहीं, जो भी स्टूडेंट है वो सब जानकारी लेना चाह रहे हैं, पढ़ना चाह रहे हैं। तो मैंने बताया था, एक्चुअली थोड़ा सा किसी काम में व्यस्त था घर पर ही, और इसीलिए तो लेट हुआ। अभी हम जस्ट वीडियो बनाए और डेमो के रूप में कुछ सॉफ्टवेयर डाउनलोड किए, और एक पहला वीडियो हम शौक से डेमो के रूप में डाले हैं। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ जाता है और समझने में कोई परेशानी नहीं होती तो कल मैं प्रयास करूँगा इससे अच्छे वीडियो और अच्छे तरीके से आपको सेट करेंगे। तब तक के लिए आप लोग को शुभ रात्रि, बाय।